फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी द्वारा बीए पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड का नॉन कॉलेज के स्टूडेंटों का कल राजस्थान यूनिवर्सिटी द्वारा रिजल्ट डाला गया है। उससे रिलेटेड बहुत सारे डाउट आपके माइंड में चल रहे होंगे। प्रमोट का मतलब क्या होता है, बैक प्रमोट लिखा आ रहा है या नोट प्रमोट लिखा आ रहा है, इसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है, या फिर आपके टोटल क्रेडिट अर्न लिखा आ रहा है और टोटल क्रेडिट ही लिखा आ रहा है। सेमेस्टर फर्स्ट में सेमेस्टर सेकंड में कितने क्रेडिट आए, कौन सी सब्जेक्ट में कितने अंक आ रहे हैं आपके, वो कुछ भी नहीं दिखा रहा है। तो वो क्या प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन क्या है, उस पर बात करने वाले हैं। इसके बाद में प्रमोट, बैक प्रमोट, नोट प्रमोट जिनके भी आया है स्टूडेंटों के, उनका नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है, आगे आपको किस प्रकार क्या करना है, वो सारी चीजें मैं बताने वाला हूं। इसके बाद में रिवेल फॉर्म कब शुरू होंगे, जो रिवेल फॉर्म लगाना चाहते हैं वो, यानी जो प्रमोट हुए हैं वो तो नहीं लगाएंगे। बैक प्रमोट, नोट प्रमोट, इनके किस प्रकार किस सब्जेक्ट में आपको पूरा एनालिसिस करके रिवेल का फॉर्म लगाना चाहिए, उस पर अपन बात करेंगे। इसके बाद में अपन बात करेंगे रिवेल फॉर्म की फीस कितनी होती है, इन सब पर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनोद और आप देख रहे हैं दायरे स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, ये रिजल्ट जैसे ही आया काफी सारे स्टूडेंट निराश हैं। कुछ स्टूडेंटों के बैक लगी है, यानी पेपर बैक रहे हैं। कुछ स्टूडेंटों की कॉपी सही तरीके से जांच नहीं हुई। कुछ स्टूडेंटों के 3-4 पेपर बैक रह गए। तो काफी सारी दिक्कतें आई और काफी सारे स्टूडेंट है ना निराश हैं। एक स्टूडेंट का तो इस प्रकार कमेंट आया कि मैं पापा को कैसे बताऊं, मुझे डर लग रहा है। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट, उनको है ना जो डर लग रहा होगा, उन्होंने वाकई में मेहनत की है, लेकिन या तो कॉपी सही तरीके से जांच नहीं हुई। इस सब का एनालिसिस किस प्रकार करना है, उसके बाद में अपने आप को जज करना है। कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं कि उनका रिजल्ट बेकार चला जाता है तो अपने आप को जज करने लग जाते हैं। लेकिन सबसे पहले आप अपना एनालिसिस तो कर लो। क्या पता आपकी गलती हो ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है आपकी कॉपी सही जांच नहीं हो। ये तो तब पता चलेगा ना जब आप अपना एनालिसिस करोगे, उसके बाद में पता चलेगा। और जिनको पापा को बताने में डर लग रहा है, उस पर भी मैं आऊँगा। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मेरी भी है, मैंने किस प्रकार बताया था, किस में मेरी बैक लगी थी, क्या चीजें हुई थी, क्यों लगी थी, वो सारी चीजों पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप अपना एनालिसिस करो कि वाकई में क्या आप इसके लिए जिम्मेदार हो या नहीं हो। अब आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा, पेपर तो हमने दिया, हम ही जिम्मेदार होंगे। नहीं, कभी कभी ऐसा होता नहीं है। तो सबसे पहले आपको एनालिसिस करना है कि मैंने कितना पढ़ा था। कुछ स्टूडेंट 1 महीने पहले आकर पढ़ाई स्टार्ट करते हैं और फिर उनके अच्छे अंक नहीं आते हैं तो फिर वो अपने आप को दोष देते हैं। इतने सारे सब्जेक्ट हैं, बुक इतनी सारी हैं और आपका सिलेबस भी कवर नहीं हुआ होगा। बहुत सारे स्टूडेंटों का सिलेबस ही कवर नहीं हुआ होगा, फिर आप अपने आप को जज कैसे कर सकते हो। आपने तो अपने आप को गलत ठहरा दिया ना। आपने एक सिलेबस होता है ना, उसको नोट्स बनाने पड़ते हैं और फिर 2 या 3 या 4 बार उसका रिवीजन जब तक नहीं करोगे तब तक आपके माइंड में बैठता नहीं। तो और मान लीजिए आपने अच्छी तरीके से पढ़ाई की, आपका सिलेबस भी बढ़िया तरीके से कवर हो गया, आपने कोई गलती नहीं की, तो फिर यहां पर आपकी गलती नहीं है। आगे बढ़ते हैं। स्रोत, किस कंटेंट से आपने पढ़ाई की थी, बुक से नोट्स बनाकर पढ़ाई की थी या फिर सीरीज से पढ़ाई की थी। सीरीज में शॉर्ट चीजें दे रखी होती हैं। इतनी मोटी बुक, इतनी मोटी जो बुक है वो इतने से पेज में सिमट गई सीरीज में, तो आपको भी ऐसा सोचना चाहिए कि वो सीरीज से जो पढ़कर, सीरीज एक प्रकार से पास करती है स्टूडेंटों को, क्योंकि वहां पर शॉर्ट चीजें दे रखी होती हैं। आप बुक से अच्छे तरीके से पढ़ाई करते तो शायद परिणाम थोड़ा और बेटर होता, ठीक है। लेकिन फिर भी आपने कंटेंट अच्छा यूज किया है, फिर भी आपने है ना जो अच्छा पेपर किया है, फिर भी आपके अच्छे अंक नहीं आए, ठीक है। तो ये पॉइंट भी, यहां तक भी आपकी गलती नहीं है। फिर इन दोनों स्टेपों में आपकी कोई गलती नहीं है, तो फिर आप अपने आप को जज कैसे कर सकते हो। यहां पर भी तो गलती हो सकती है ना। अब तो फिर आप अपने आप को दोषी क्यों ठहरा सकते हो, अपने आप को आप दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि वाकई में आपकी गलती है ही नहीं। तो फिर आप अपने आप को गलत ठहरा रहे हो, तो आप सबसे बड़ा पाप कर रहे हो। और यदि इनमें आपकी गलती है तो फिर आप अपनी गलती को स्वीकार करो। हाँ, मैंने गलती की थी और इस साल ऐसा हो गया तो अगली साल ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर गलतियों से आपको सीखना चाहिए। अब एक स्टूडेंट था कि मैं पापा को कैसे बताऊं। वो स्टूडेंट ऐसे बोल रहा था कि मैंने बढ़िया तरीके से पेपर किया था, कम से कम अंक जोड़े थे और उससे भी कम मेरे अंक आए और मेरे पेपर बैक रह गए, या मैं पापा को कैसे बताऊं।
तो मैं अपनी बात बताता हूं आपको। मैंने एक क्लास में बताया था आपको कि मैंने 12th में स्कूल को टॉप किया, सरकारी स्कूल थी उसको मैंने टॉप किया, बहुत कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर तो। लेकिन 52% कॉलेज में है ना जो 52% है ना जो मेरी लीला सिमट गई, ठीक है ना। मैं पास हो गया, ठीक है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात और है, मैंने बुकों से पढ़ाई की थी, बढ़िया तरीके से पढ़ाई की थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं, और पेपर भी अच्छा गया था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जिस पेपर में मेरे अच्छे अंक आने चाहिए उस पेपर में कम है, और जिस पेपर में मेरे कम अंक आने चाहिए उसमें ज्यादा है, और आपके साथ में भी ऐसा हुआ होगा। इसके बाद में कॉन्फिडेंस मेरा बिल्कुल डाउन गया। एक बात और बताता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। कंप्यूटर का पेपर होता है, आपके भी कंप्यूटर का पेपर हुआ होगा, उसमें मेरे ग्रेस लगी थी। मैं अपनी कमियों को छुपाता नहीं हूं, मैं बताता हूं, ठीक है। मेरे ग्रेस लगी, और फिर मैं पापा को कैसे बताऊं। उस टाइम देखो हम गांव में रहते हैं, और मैंने अपनी भाषा में बताया, मैं डरा नहीं, क्योंकि मैंने बढ़िया तरीके से मेरा एनालिसिस कर लिया था कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, और कॉपी सही नहीं जा चुकी, और न ही मैंने गुस्से में आकर जो रिवेल का फॉर्म भी नहीं लगाया था उस टाइम, एक में भी रिवेल का फॉर्म नहीं लगाया था। तो मैंने अपने पापा से बोला, बड़े अंदाज में, बढ़िया तरीके से बोला, पापा तेरे बेटा ग्रेस लाग गई। तो पापा है ना, जो इस अंदाज में मैंने बोला कि पापा तेरे बेटा का है जो ग्रेस लाग गई, अब क्या करा, उनको भी इन्वॉल्व कर लिया मैंने। उसके बाद में उन्होंने थोड़ा मुस्कुराया, और उन्होंने भी सोचा होगा बेटा मेहनत तो खूब करे हो तू, लेकिन यह क्यों है तेरे साथ। तो उसके बाद में उन्होंने कुछ नहीं कहा, और कहा कि आप अगले ईयर में जो बढ़िया तरीके से मेहनत कर लेना। अगले ईयर में बढ़िया तरीके से मेहनत की, कोरोना लग गया, एग्जाम नहीं हुए, उसके बाद में फाइनल ईयर में मैंने अच्छी परसेंटेज बनाई, और फाइनल ईयर में और सेकंड ईयर में आपकी अच्छी परसेंटेज बन जाएगी। आप अपने पापा को बढ़िया तरीके से बताओ, अपने अंदाज में बताओ, क्योंकि ये मार्कशीट है ना जो किसी की काबिलियत को नहीं बता सकती, ठीक है ना। मैं आपके सामने बढ़िया तरीके से पढ़ा पा रहा हूँ, बोल पा रहा हूँ, यही मेरी सबसे बड़ी काबिलियत है। मार्कशीट किसी की काबिलियत को नहीं बता सकती, तो अपने आप को जज न करें। वाकई में आपकी गलती नहीं है तो घर वालों को बढ़िया तरीके से बता दो। शायद मैं थोड़ा ज्यादा बोल गया। अब अपन है ना जो प्रमोट का मतलब क्या होता है, ये प्रमोट का मतलब ये है कि पास हो गए आप, आपका एक भी पेपर बैक नहीं रहा। अब पास क्यों नहीं लिखा आया, फिर आपके माइंड में क्वेश्चन चलना चाहिए कि पास आखिरकार में क्यों नहीं लिखा आ रहा है, और एक है फेल, ठीक है। ये शब्द आखिरकार में क्यों उठा दिए, पिछले साल जो सेमेस्टर लागू नहीं होता उस टाइम तो ये चलते थे, तो देखो ये है ना नेगेटिव वर्ड है, इनको उठा दिया। पास से है ना जो अति उत्साहित तो हो जाते थे स्टूडेंट, और फेल से है ना जो अपने आप पर टैग लगा लेते हैं कि यार मैं फेल हो गया, मैं फेल हो गया। काफी सारे स्टूडेंट तो ऐसे होते थे जो सुसाइड कर लेते थे, क्योंकि वो चीजें जलती नहीं थी। और मैं तो एक स्टूडेंट को यही कहता हूं कि जब भी आप तैयारी करो तो सबसे पहले ये एक रास्ता ये और होना चाहिए कि यदि मैं इसमें फेल हो गया तो मैं अपने आप को कैसे संभालूंगा। 100% आपको बढ़िया तरीके से तैयारी करनी है फिर, लेकिन एक रास्ता आपका ये होना चाहिए कि यदि मैं फेल हो गया तो मैं अपने आप को कैसे संभालूंगा, ठीक है ना। तो ये जो शब्द है ना न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने हटा दिया, ये शब्द भी हटा दिया। इनके अलावा इसकी जगह है ना जो ये शब्द प्रमोटेड शब्द लेकर आए हैं, पास की जगह, और फेल की जगह नॉट प्रमोटेड शब्द लेकर आए हैं। अब इसका मतलब ये है कि आप पास हो गए प्लस आप सेकेंड ईयर में चले गए हो, ठीक है। सेकेंड ईयर का मतलब ये है कि थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की एग्जाम आप दे सकते हो बढ़िया तरीके से, और कोई पेपर बैक नहीं रहा है। इसके बाद में बैक प्रमोटेड का मतलब क्या होता है, तो दो शब्द हैं इसमें, बैक प्लस प्रमोटेड, ठीक है। तो बैक, ठीक है। बैक का मतलब यह है कि आपका कोई ना कोई पेपर बैक रहा है, ठीक है। प्रमोटेड का मतलब यह है कि आप सेकंड ईयर में चले गए हो, आप सेकंड ईयर का एग्जाम फॉर्म लगा सकते हो बढ़िया तरीके से। जब फॉर्म आएंगे बढ़िया तरीके से तैयारी स्टार्ट कर दो, थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर बढ़िया तरीके से दे सकते हो। लेकिन जो पेपर बैक रहे हैं वो तो आपको देने ही होंगे, और वो कब लगेंगे, सेकंड ईयर के आसपास लगेंगे, ठीक है। और सेकंड ईयर का जो एडमिट कार्ड आता है उसमें ये बैक जो पेपर होते हैं वो इसके एडमिट कार्ड में भी दे रखे होते हैं, तो ये उसी के साथ में लगते हैं, उसके आसपास आगे पीछे लग जाएंगे। तो आपको इसकी बढ़िया तरीके से तैयारी करनी। यहां तक बात क्लियर हो गई। इसके बाद में नोट प्रमोटेड का मतलब होता है फेल एक प्रकार से। अब ये फेल शब्द है ना जो मैं गलत यूज कर रहा हूं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार, लेकिन मैंने समझाने के लिए यूज किया है। फेल कोई भी नहीं होता है, ये सिर्फ मार्कशीटों में होता है।
असल जिंदगी में आप फेल नहीं हुए हो, ठीक है। तो इसमें या तो आपके मैन ज्यादा पेपर ड्यू रहे हैं, मैन सब्जेक्ट के पेपर ज्यादा पेपर बैक रह जाते हैं ना, तो फिर वो फेल कर देते हैं, यानी नॉट प्रमोटेड लिखा आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हुए जैसे 4-4 कंपलसरी पेपर बैक रहे हैं लेकिन उनको नॉट प्रमोटेड नहीं किया है। इसका मतलब ये भी है कि आप सेकेंड ईयर का फॉर्म नहीं लगा सकते अभी, तो यानी थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर नहीं दे सकते। इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी नहीं दे सकते, इसका मतलब ये है कि आपने जो सब्जेक्ट बैक रहे हैं उनको पहले पास करना होगा एक्स स्टूडेंट के रूप में। एक्स स्टूडेंट के रूप में आपका फॉर्म लगेगा और उसमें जब पास हो जाएंगे तो फिर आगे के फॉर्म आप भर सकते हो, ये चीज है। तो एक्स स्टूडेंट के फॉर्म अभी स्टार्ट नहीं होंगे, अभी जैसे बाद में स्टार्ट होंगे 1 या 2 महीने बाद में, जब आपके जो सेकंड ईयर के फॉर्म भरे जाएंगे ना, सेमेस्टर के फॉर्म, उस टाइम के आसपास है ना जो आपके फॉर्म भरे जाएंगे, एक्स स्टूडेंट के अंतर्गत आओगे अब। इसके बाद में ये चीजें हो गई। इसके बाद में टोटल क्रेडिट अर्न और आपके जो डिटेल दे रखा है ऊपर, आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपकी माता का नाम, उसके साइड में ये दे रखा है एन डॉट नंबर, और यहां पर 0 दिखा रहा है। इसका मतलब यह है कि ई का मतलब एनरोलमेंट नंबर, एनरोलमेंट, ठीक है, और एनओ का मतलब नंबर। अब आपके जो एडमिट कार्ड था, ठीक है, उस एडमिट कार्ड में भी ये एनरोलमेंट नंबर नहीं थे, और आपने जब एग्जाम दिया था तब भी आपने एनरोलमेंट नंबर नहीं भरे होंगे, क्योंकि दे ही नहीं रखा तो एनरोलमेंट नंबर कहां से भरते। तो उसके कारण सिर्फ आपके टोटल क्रेडिट दिखा रहा है, न तो कोई सब्जेक्ट दिखा रहा है। तो ये प्रॉब्लम आपको कॉलेज में जाकर सही करनी है। उसके बाद में पहले क्या होता था कि जिनके पिछले साल, जैसे पिछले सालों में जो सेमेस्टर लागू नहीं है, तो उस टाइम जिनके एनरोलमेंट नंबर नहीं होते थे तो उनके रिजल्ट ही नहीं दिखाते थे। आपके तो थोड़ा बहुत रिजल्ट तो दिखा रहे हैं ना, ठीक है। तो ये समस्या आपको कॉलेज में जाकर आपको वहां पर सोल्व करनी है, क्या समस्या है वो ही बताएंगे आपको, ठीक है। इसके बाद में प्रमोट का आगे का स्टेप क्या होना चाहिए। देखो आपके पूरे पेपर पास हो गए हैं, अब मेरे हिसाब से आपको रिवेल का फॉर्म नहीं लगाना चाहिए, कोई मतलब नहीं है, पैसे खर्च करने हैं और कोई मतलब नहीं है। आप पास हो गए बढ़िया तरीके से, आगे आपको फोकस करना चाहिए। सेकेंड ईयर में आपको फोकस करना चाहिए, ठीक है, सेकेंड ईयर में आपको फोकस करना चाहिए। और जो सिलेबस है थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर, उस सिलेबस को बढ़िया तरीके से आपको देखना है। उसके बाद में बुक खरीदनी, बुकों से पढ़ो मेरे हिसाब से नोट्स बना के। तो ये सारी चीज़ें आपको बढ़िया तरीके से सिलेबस निकाल कर उसको बढ़िया तरीके से एनालिसिस करके बढ़िया तरीके से आपको पढ़ना है। मैंने बढ़िया तरीके से काफ़ी सब्जेक्ट का सिलेबस समझा दिया। इसके बाद में बैक प्रमोट को क्या करना है। बैक प्रमोट का मतलब ये है कि मैंने बता दिया है, पेपर बैक रहे हैं लेकिन आप सेकेंड ईयर की बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हो। तो आपको अभी तो है ना जो सेकेंड ईयर की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, सेकेंड ईयर की तैयारी स्टार्ट। और इसमें है ना, यदि जो पेपर कंपलसरी के आपने पास कर लिए हैं इसमें, तो वो पेपर मैं एक्यूरेट नहीं बता सकता अभी मेरे को देखना पड़ेगा। पिछली बार तो क्या होता था कि जो फर्स्ट ईयर में जो कंपलसरी सब्जेक्ट है ना पास कर लेते थे ना, तो फिर सेकंड ईयर में नहीं लगते थे, मेन सब्जेक्ट लगते थे। तो अभी आपको क्या करना है, मेन सब्जेक्ट की तैयारी स्टार्ट कर देनी है। फिर कंपलसरी का देखना होगा, कंपलसरी मेरे हिसाब से नहीं लगेंगे यदि आपने पास कर लिया हो तो, ठीक है। और जो आपके पेपर बैक रहे हैं ना, उसका आप बाद में सोचना, ठीक है। अभी तो आपको है ना जो इस पर फोकस करना है, ये बात। इसके बाद में नोट प्रमोटेड आपका लिखा आ रहा है, तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि जिसमें आप बैक लगी है उनको सबसे पहले आपको बढ़िया तरीके से तैयार करनी है। और एक चीज और, अभी न्यू सेमेस्टर लागू हुआ तो उसके अनुसार क्या चीजें रहती हैं अभी पूरी तरीके से पता नहीं है, लेकिन या तो आपके है ना जो पूरे के पूरे पेपर है ना जो वापस से लगेंगे, या फिर है ना जो आपके सब्जेक्ट बैक रहे हैं, अभी तो आपके जो सब्जेक्ट बैक रहे हैं ना उनको आपको बढ़िया तरीके से तैयार करना है। फिर फॉर्म लगेगा तब पता चलेगा आगे कहानी, ठीक है। ये तीनों चीजें मैंने बढ़िया तरीके से समझा दी। इसके बाद में रिवेल फॉर्म कब शुरू होंगे, रिवेल फॉर्म मैंने जो अभी टाइम लगेगा, यानी 15-20 दिन का टाइम तो वो लेते ही हैं। नोटिस आएगा, उसके बाद में आपको लगाना है, पूरी कंडीशन उसके अंदर दे रखी होती है, उसके बाद में आपको लगाना होता है। और उसके बाद में उसका रिजल्ट है ना जो 1 या 2 महीने बाद में आता है, कम से कम तो 1.5 या 2 महीने तो वो लेते ही है रिवेल का परिणाम आने में, ठीक है। इसके बाद में देखो बैक प्रमोटेड आपके आ रहा है, तो आपको रिवेल का फॉर्म लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। देखो यदि रिवेल के फॉर्म आपको लगाना चाहिए, सबसे पहले आपको देखना है, सबसे पहले तो मेन सब्जेक्ट आपको देखने हैं, ठीक है। जो मेन सब्जेक्ट है कितने पेपर बैक रहे हैं, और ये एनालिसिस आपको और करना है कि आपको 150 अंकों का पेपर हुआ था, 60 अंक आपको पास मार्किंग चाहिए थे। किसी मेन सब्जेक्ट में आपको बैक रखा गया है और किसी में आपको 55 आ रहे हैं, 56 आ रहे हैं, 57 आ रहे हैं, 58 आ रहे हैं, 59 आ रहे हैं, या 60 में तो आप पास हो ही जाते ना। तो इसके आसपास आ रहे हैं आपके अंक, या फिर आप 52 और 53 भी मान लो, ठीक है।
यदि इसके आसपास आ रहे हैं और आपको बैक रखा गया है तो आपको इसमें रिवेल का फॉर्म लगाना चाहिए। कंपलसरी सब्जेक्ट का क्या है कि 50 अंकों का पेपर हुआ था, उसमें यदि बैक आई है, आपको 20 अंक पास मार्किंग चाहिए होते थे, उसमें से आपके 15, 16, 17, 18 आए हैं, तो फिर आपको इसमें भी रिवेल का फॉर्म लगाना चाहिए। लेकिन आपको मेन सब्जेक्ट में रिवेल का फॉर्म ज्यादा लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी को भी जो बैक करते हैं ना, तो ये मेन सब्जेक्ट जिसके भी रहते हैं ना, उसको एक प्रकार शैली कर देते हैं, ज्यादा पेपर बैक रहते हैं तब। तो जिसमें भी आपके आसपास नंबर आ रहे हैं तो उसमें आपको रिवेल का फॉर्म लगाना चाहिए। यदि ये रिवेल का फॉर्म इसमें पास हो जाते हो, मान लीजिए रीचेकिंग का फॉर्म लगाते हो और आप पास हो जाते हो, तो फिर ये अट जाएगा, आपकी बैक प्रमोटेड अट जाएगा। इसके बाद में नोट प्रमोटेड को क्या करना चाहिए, इनको है ना, जो वो ये मेन सब्जेक्ट आपको देखना है, ठीक है, जो मुख्य सब्जेक्ट है ना आपके, उसको देखना है, क्योंकि ये जो नोट प्रमोटेड उसी के अधिकतर लिखा आ रहा है जिसके मेन सब्जेक्ट ज्यादा बैक रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनके कंपलसरी सब्जेक्ट 4-4 बैक रहे हैं, लेकिन उनके नोट प्रमोटेड नहीं लिखा आया है। नोट प्रमोटेड उसी के लिखा आया है जिसके मेन सब्जेक्ट ज्यादा बैक रहे हैं। तो आपको मेन सब्जेक्ट में यह देखना है कि किसमें आप आसपास अंक 60 अंकों के आसपास रहे हो, तो उसमें आपको लगाना है। क्या पता किसी स्टूडेंट के मान लीजिए 3 पेपर है ना जो मेन सब्जेक्ट के थे और उसमें बैक रख दिया और उसके कारण आप ये नोट प्रमोटेड हो गए हो, तो आपको ऐसा करना है कि इन तीनों सब्जेक्टों, मान लीजिए इन तीनों सब्जेक्टों में देखना है कि आप 60 के आसपास किस में आ रहे हो। जिसमें आसपास आ रहे हो उसमें रिवेल का फॉर्म लगाओ, और उसके बाद मान लीजिए इसमें नंबर अंक बढ़ जाते हैं तो नोट प्रमोटेड की आपका हट जाए। तो इस प्रकार आपको रिवेल का फॉर्म लगाना है। और इसके बाद में ये लास्ट पॉइंट और रह गया है, रिवेल फॉर्म फीस कितनी होती है। देखो इसकी फीस है ना, जो लगभग बता रहा हूं, वैसे आपके नोटिस आएगा उसमें और बता दिया जाएगा। 400 या 500 से कम नहीं लेंगे, ठीक है। ये लोग है ना जो 400 या 500 रुपए से कम नहीं लेंगे एक सब्जेक्ट का। एक सब्जेक्ट का मैंने बताया है, तो रिवेल का फॉर्म ध्यान से लगाना, उसी में लगाना जिसमें आपके नंबर है ना जो कम आ रहे हैं, थोड़े से कम रह रहे हैं, जो पास मार्किंग है उससे थोड़ा कम रह रहा है, उसमें आपको लगाना है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।